सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, जो कि ही टेट एस्टेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो सीडीपी की शुरुआत है वही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर से ही शुरू होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ग्रोथ होती क्या है आखिर में। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो हमें क्लियरली सीन हो, जिसके वेट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, कोई फिजिकल एक्सपेक्ट के बारे में हम देखें, कोई भी हमें क्लियरली विजिबल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ क्या है, हम इसको इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, कॉन्क्रीट होता है। कॉन्क्रीट यानी कि जो हम मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, या कुछ भी मतलब कि हमारे सामने हो रहा हो, जो हम देख के बता सकते हैं कि कोई चीज़ बढ़ रही है, घट रही है, क्या है। जैसे कि कोई बच्चा है, वो जन्म होता है, उसका वेट हाइट सब कम होता है, धीरे धीरे क्या है वो अपनी ग्रोथ दिखाते हैं, यानी वेट बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ। यानी कि उसका साइज इंक्रीज होता है, वेट इंक्रीज होता है और उसकी बॉडी की हाइट भी इंक्रीज होती है, तो उसको हम किस में डालते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रोथ। इसके अंदर उसके ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो भी क्या एज के साथ साथ क्या चेंज होते जाते हैं। जैसे कि शुरू में जो ग्रोथ होती है, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ शुरू में जो बच्चे की होती है वो कैसी होती है, सडन, यानी बहुत तेज़ी से क्या करती है, सडन ग्रोथ होती है, या फिर ये क्या कह सकते हैं हम, ये रैपिड ग्रोथ होती है इसके अंदर। लेकिन जैसे जैसे क्या है वो बड़ा होता जाएगा, उसकी जो ग्रोथ का जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक लेवल तक आके क्या होता है, ग्रोथ रुक जाती है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, ग्रोथ मैच्योरिटी तक आके रुक जाती है। ठीक है, मैच्योरिटी पे आके ये स्टॉप हो जाती है। तो ग्रोथ का मतलब क्या है कि ग्रोथ का मतलब जो भी चीज़ हम देख सकते हैं किसी के अंदर, जो हम देख के बता सकते हैं, जो हमें क्लियरली विजिबल करेक्टरिस्टिक होते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। जिसके अंदर क्या है, उनके बॉडी के पार्ट्स और ऑर्गन क्या है, उनका साइज और शेप चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये क्वांटिटिव चेंज है। क्वांटिटिव और एक वर्ड होता है क्वालिटेटिव। यानी क्वांटिटिव का मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं। ठीक है, जो मेजरेबल है, जैसे किलो हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ये सब क्या होते हैं, क्वांटिटिव। और एक होती है क्वालिटेटिव, उसको हम क्या मेजर नहीं कर सकते, वो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, जो फील कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव। और जो इसको हम क्या मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव। जैसे कि हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, कोई भी टर्म है, जैसे सेंटीमीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, इन सब को हम बता सकते हैं। जैसे कि बच्चे की हाइट कितनी बड़ी है, जैसे हम बोलते हैं 10 सेंटीमीटर। किलोग्राम मान लो हमने बोले 5 किलोग्राम का बच्चा है, या फिर उसकी एज कितने, 12 13, जो भी हम कुछ बता सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ में कंसीडर करते हैं। इसके अलावा जो ग्रोथ का जो टाइम होता है वो लिमिटेड होता है। यानी कि वो सिर्फ क्या है, मेच्योरिटी अडल्टहुड तक आके वो रुक जाते हैं। यानी कि बच्चे का जो हाइट वेट जो भी है वो एक टाइम पे आके रुक जाते हैं। यानी कि ग्रोथ जो भी होती है वो लिमिटेड टाइम तक होती है। लेकिन अगर हम बात करें डेवलपमेंट के बारे में, तो डेवलपमेंट क्या होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, वो पूरी उम्र में चलता रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है वो है मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी क्या होता है, मैच्योरिटी वो स्टेज होती है जिसके अंदर क्या हमारी बॉडी ग्रोथ करना स्टॉप कर दी है। इन द सेंस कि ग्रोथ का मतलब क्या है, जब हमारा जो हाइट वगैरह हाइट होगी, ठीक है, हाइट और जो भी हमारे करेक्टरिस्टिक है वो ग्रो करना बंद कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी। और हमारी बॉडी उस टाइम पे क्या हो जाती है, फुल्ली डेवलप होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी। अगर अप्रोक्स लगाया जाए तो 25 साल की उम्र तक क्या है कि मतलब कि हर पर्सन के अंदर मैच्योरिटी का लेवल अटेन हो जाता है। यानी कि 25 साल तक ये अनुमान लगाया जाता है कि 25 साल तक सब मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं, जैसे कि इस एज के अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और एबिलिटी हर सिचुएशन के हिसाब से बंदा चेंज होना स्टार्ट हो जाता है मैच्योरिटी के अंदर, क्योंकि उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और उस हिसाब से वो क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है लाइफ सिचुएशन के हिसाब से। जो मेन जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है कि इट इज़ द अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी करेक्टरिस्टिक स्टेप बाय स्टेप ओवर टाइम। यानी कि जो हमारे हेरिडेटरी करेक्टर है, हेरिडेटरी करेक्टर्स वो करेक्टर होते हैं जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, तो वो क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, अनफोल्ड होते हैं। यानी कि हमारे अंदर जो क्या कहते हैं चेंजेज आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, हेरिडेटरी करेक्टरिस्टिक है, वो भी टाइम टू टाइम। ठीक है, अब जैसे मैच्योरिटी का मतलब क्या है, एग्जांपल लें तो कोई 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, तो वो क्या अपने उम्र के हिसाब से, मान लो 2 3 साल में वो जितना मैच्योर हुआ है वो उस अकॉर्डिंग ही काम कर सकता है। जैसे कि उस टाइम पे हम उसको बोल दें कि तू 20 किलो वजन उठा, वो नहीं उठा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस एज के अंदर उतनी मैच्योरिटी उसने ग्रैब नहीं करी है। बट अगर जैसे 3 साल का एयर है, उसको हम बोल रहे हैं कि वो नोट कि भाई उसको कहीं कार चला के दिखा, तो वो उसकी बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी, ना उसको माइंड सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो तैयार नहीं है। तो इसलिए क्या है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई लेट सीख जाता है, लेकिन अप्रोक्स क्या है कि हर बंदा अपने मैच्योरिटी के हिसाब से एक्ट करता है। ठीक है, देन क्या ये अपने जो मैच्योरिटी वो लगभग हेरिडिटी से क्या करती है, रिलेट करती है, क्योंकि हमारे जीन्स के ऊपर ये ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि हमें पेरेंट्स से कैसे जीन मिले, उसके हिसाब से क्या हमारा जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो डिपेंड करता है हेरिडिटी के ऊपर। यानी हम मैच्योर जिस स्पीड से हो रहे हैं वो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, मेन हेरिडिटी के ऊपर।
अगर इसके अंदर एक बात है कि अगर हम ट्रेनिंग दी जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि अगर हम किसी बंदे को जल्दी ट्रेन किया जाए तो उसकी मैच्योरिटी जल्दी अटेन हो जाती है। तो इसका आंसर क्या है कि इसका कोई क्या कहते हैं लेना देना नहीं है किसके साथ, मैच्योरिटी के साथ। अगर हम उसको ट्रेनिंग दें, लर्निंग कैन नॉट स्पीड अप द मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी को ट्रेनिंग कोई भी लर्निंग प्रोसेस तेज़ नहीं कर सकती, क्योंकि ये बायोलॉजिकली कंट्रोल होती है, इसको सिर्फ बायोलॉजिकल ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है जो हर पेपर में पूछा जाता है कि जो गर्ल्स होती हैं वो मैच्योर होती हैं बॉयज़ नाम से पहले, यानी कि सबसे पहले गर्ल्स ज़्यादा मैच्योर होती हैं लड़कों नाम से। उसके बाद क्या है, बायोलॉजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन, यानी कि जो टाइम टू टाइम हम जो ग्रोथ होती जा रही है उसको ही हम क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन, जिसके अंदर क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों चीज़ आ जाती है। जैसे कि बच्चा जो होता है वो शुरू में जैसे जन्म लिया उसने, ठीक है, उसके बाद क्या है वो अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट है, धीरे धीरे उसे स्कूल जाना स्टार्ट किया और लास्ट में वो क्या है 25-30 मतलब 20 से 25 साल की एज तक आते आते वो क्या हो गया, पूरा पूरा मैच्योर हो गया। तो यानी कि उसके जो मैच्योरिटी का मतलब ही क्या है कि जब हमारा माइंड और हम रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, यानी कि हमारे थिंकिंग के अंदर जब चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं और जब हम क्या करते हैं हर चीज़ को लॉजिकली या इलॉजिकली जैसे भी सोचते हैं, बट हमें पता होता है क्या सही है क्या गलत है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी का नाम देते हैं, ठीक है। देन है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ओवरऑल चेंजेस आ रहे हैं, हमारी हाइट बढ़नी, हमारे स्वभाव के अंदर कोई भी चेंज आना, हमारा कोई भी चीज़ चेंज हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं, जो कि बर्थ से डेथ तक चलता है, ठीक है। बर्थ से डेथ तक एक नाम और क्या होता है, यानी कि वोम से टॉम तक, यानी माँ के पेट से कब्र तक जो भी चीज़ चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो, यानी कि हमने जब जन्म लिया, जन्म से लेकर डेथ तक जितनी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, जो हम सोच रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, जैसा हम कर रहे हैं, वो सारा किसका पार्ट है, वो है डेवलपमेंट का पार्ट, ठीक है। और ये क्या नेवर स्टॉप, कभी नहीं रुकती, ये हमारे होल लाइफ में हमारी डेवलपमेंट होती रहती है, चाहे हम बूढ़े हो जाएँ, चाहे हम जवान हैं, चाहे कैसे भी हैं, हमारी डेवलपमेंट थ्रू आउट द ईयर क्या है, कंटिन्यू रहती है। इसके अंदर मेन चीज़ क्या आती है, इसके अंदर आता है ग्रोथ, यानी हमने डेवलपमेंट के अंदर ही क्या आता है, ग्रोथ आता है। इसके साथ साथ ही इसके अंदर मैच्योरेशन आता है, मतलब कि जब इन ग्रोथ, जब हमारी हाइट वगैरह बढ़ रहा है, जब हम मैच्योर हो रहे हैं और हम कोई भी चीज़ लर्न कर रहे हैं, यानी कोई भी स्किल्स है, जैसे हमने कोई भी चीज़ नहीं सीखी, जैसे कि हमने मान लो मोबाइल चलाना सीखा, उम्र के हिसाब से हमने खेलना सीखा, वो सारा किसका पार्ट है, वो सारा सारा डेवलपमेंट का पार्ट होता है। यानी जो भी हमारी फिजिकल चेंज है, जब हमारी बॉडी कोई भी चीज़ नेचुरली कर रही है, और साथ में हमारा जो भी स्किल थ्रू आउट द लाइफ हम गेन करते हैं, वो सब किसके अंदर आता है, वो पूरा पूरा डेवलपमेंट के अंदर आता है। इसका फॉर्मूला क्या डेवलपमेंट का, जब भी मतलब अगर डेवलपमेंट की बात आए तो इसके अंदर ग्रोथ, मैच्योरेशन और लर्निंग, तीनों चीज़ जब कम्प्लीटली एक पर्सन के अंदर आ जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। और ये क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, ये थ्रू आउट द लाइफ क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है। अब डेवलपमेंट की बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है एक ब्रॉड टर्म बोलते हैं किसको, हम डेवलपमेंट को। लेकिन वहीं ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ कैसी टर्म है, ये एक नैरो टर्म है, यानी कि इसके अंदर हम कुछ एक्सपेक्ट को ही लेके चल सकते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट है ये बहुत बड़ी टर्म है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्या जाती हैं, इन्वॉल्व होती जाती है टाइम टू टाइम, ठीक है। जैसे कि डेवलपमेंट इज ए ब्रॉड प्रोसेस है जिसके अंदर ग्रोथ इन्वॉल्व होती है। जैसे अगर हम बात करें कि कोई बच्चा होता है तो कोई भी बच्चा है तो वो क्या है, पहले क्रॉल करना सीखेगा, यानी कि जो चलते हैं, जैसे हाथ के बल चलना सीखेगा पहले, ठीक है, हाथ के बल चलना सीखेगा, देन वो क्या करेगा, स्टैंड होएगा। ऐसा नहीं है कि वो पहले खड़ा हो जाएगा उसके बाद क्या है वो चलना, मतलब कि हाथ के बल चलना स्टार्ट करेगा। तो डेवलपमेंट क्या है, धीरे 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 सबके अंदर क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, और धीरे धीरे सबके अंदर सेम प्रोसेस होती रहती है, ठीक है। किसी के अंदर जल्दी हो सकती है, किसी के अंदर तेज़ हो सकती है, लेकिन जो प्रोसेस है वो हमेशा क्या रहती है, बिल्कुल सेम रहती है, स्पेसिफिक रहती है, ठीक है। और ये रैंडम नहीं होती कि भाई हम बोलते हैं किसी के अंदर रैंडमली कुछ भी हो रहा है, कि भाई किसी के दांत पहले आ गए और उसके बाद उसने क्या है, जैसे मान लो उसके दांत पहले आ गए, ग्रोथ बाद में हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये रैंडम प्रोसेस नहीं होती, ये सबके अंदर सेम होती है। और ये डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, यानी कि इसमें क्या होता है कि ये डिपेंडेंसी, जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या है, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है, पर जैसे जैसे वो डेवलप होता है, डेवलप होएगा तो उसके अंदर क्या आएगी, डेवलपमेंट के साथ साथ उसमें मैच्योरिटी आएगी। उस मैच्योरिटी के साथ साथ वो क्या है, खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, यानी कि खुद सारे काम करने की कोशिश करेगा। यानी कि डिपेंडेंसी से वो किस में चला गया, ऑटोनॉमी, यानी कि ये सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, यानी कि उसको अपने पेरेंट्स या क्या है कि उसकी कम हेल्प चाहिए, लेकिन हेल्प तो थ्रू आउट द लाइफ पेरेंट्स की चाहिए होती है, लेकिन वो मान लो 90% काम जो है वो खुद अपने कर सकते हैं। तो ये क्या डेवलपमेंट एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर क्या आती है, ग्रोथ, यानी कि डेवलपमेंट ग्रोथ ही डेवलपमेंट प्रोसेस बोल सकते हैं कि ग्रोथ के अंदर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। अब डेवलपमेंट का नेचर क्या है, जैसे वो हमने वहाँ पढ़ा था, जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ कैसी थी, ग्रोथ था क्वान्टिटेटिव,
बट ऑन द अदर एंड अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो ये कैसे होता है क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, यानी कि इसमें हम हाइट वेट भी देख सकते हैं, लेकिन इसके साथ हम उसके बिहेवियर को, इंटेलिजेंस को और इमोशन को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे ये क्या कर रहा है, जैसे क्रोल कर रहा है, ठीक है। अब ये पूरी प्रोसेस हर बच्चा क्या है, इसी प्रोसेस से क्या है होके गुजरता है। पहले जैसे माँ के पेट में ऐसे है, फिर क्रोल करना सीखेगा, फिर धीरे धीरे क्या है वो बैठना सीखता है, बैठने के बाद वो क्या चलना सीखता है। तो ये क्या प्रोसेस सबके अंदर सेम रहती है डेवलपमेंट की। सिमिलरली ये क्या स्टेप बाय स्टेप, जैसे ये क्या पहला स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया, ये थर्ड स्टेप हो गया, फिर फोर्थ स्टेप, तो स्टेप बाय स्टेप क्या होती है डेवलपमेंट प्रोसेस चलती रहती है। तो ये हमारे क्या कहते हैं लर्निंग को भी क्या करती है, अफेक्ट करती है। कैसे कि जो बच्चा होता है वो डेवलपमेंट कैसे लर्न करता है, वो धीरे 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 क्या हमारे लर्निंग को अफेक्ट करती है। अगर किसी का डेवलपमेंट अच्छी है तो यानी कि वो पॉजिटिव एस्पेक्ट से कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं, यानी कि अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव हो डेवलपमेंट, वो डिपेंड करता है कि उसका एनवायरनमेंट कैसे, एनवायरनमेंट क्या मिल रहा है उसको क्या परवरिश मिल रही है, कौन से स्कूल में जा रहा है, कैसी भाषा सीख रहा है, वो सारा क्या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट हो सकता है किसका, डेवलपमेंट का। अगर डेवलपमेंट जैसे हम बोल सकते हैं कि किसी की डेवलपमेंट अच्छी हुई है, यानी कि उसको वैसा इन्वायरमेंट मिला है। अगर हम बोलें कि उसकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट उसको अच्छा नहीं मिला, तो उसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। अब बात आती है ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंस क्या है। बेसिकली वैसे तो हमने पढ़ लिया क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मेन जो क्या कहते हैं कंसेप्ट आता है, बट इसके अलावा भी क्या है, जैसे इसके अंदर फिजिकल चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात की जाती है ग्रोथ के अंदर। बट दूसरी बात डेवलपमेंट करें तो इसके अंदर जितने भी हमारे चेंज आते हैं, ठीक है, इसको हम कैसे PC ऐसे से याद कर सकते हैं, जैसे कि फिजिकल, सोशल, इमोशनल, ठीक है। इन चीज़ों से क्या क्या कर सकते हैं, हम इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा क्या है, इसके अंदर हमारा मेजर कर सकते हैं, इसको हम मेजर भी कर सकते हैं, उसको हम फील भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे बॉडी ऑर्गन तक ये लिमिटेड रहता है, लेकिन ये हमारी होल पर्सनैलिटी के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर फ़र्क डालता है। इसके अलावा ये मैच्योरिटी तक आके स्टॉप हो जाता है, लेकिन ये हमारे लाइफ टाइम तक, यानी कि वॉर्म से लेकर टॉम तक कंटिन्यू रहता है। इसको हम मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर की, किलोग्राम और एज के जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। यानी कि डेवलप इस जो ग्रोथ है इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक है, इसके अंदर हम आराम से बता सकते हैं कि किस बच्चे ने कितना ग्रोथ किया। मान लो कोई बच्चा है, वो जब जन्म हुआ है वो 1 किलो का है, या फिर अप्रोक्स 3.5 किलो के आसपास का है, ठीक है, लेकिन वो टाइम टू टाइम उसका वजन क्या हो गया, 5 किलो हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसके अंदर क्या ग्रोथ हुई है, यानी कि उसका वजन बढ़ा है। सिमिलर डेवलपमेंट क्या है, इसके अंदर हम वजन भी देख सकते हैं, उसके बिहेवियर को भी देख सकते हैं कि बच्चे ने इस उम्र के बाद बोलना, जैसे 2 महीने बाद उसने क्या किया, आँख से देखना पूरा स्टार्ट कर दिया, मम्मी को पहचानने लग गया, तो वो सारा प्रोसेस किसका आ जाता है, वो सारा प्रोसेस आ जाता है डेवलपमेंट के अंदर, जिसके अंदर हम दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब लर्निंग क्या है, हमारे ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करती, लेकिन लर्निंग और एक्सपीरियंस हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। यानी कि जो हमारी ग्रोथ है वो क्या है, हेरिडेटरी कैरेक्टर है, ये तो बढ़ता रहेगा, लेकिन अगर हमारे क्या कहते हैं हमने जो लर्निंग है या एक्सपीरियंस हमारा अगर चाइल्डहुड में ख़राब रहता है, या फिर मदर की प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी ऐसे कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो उसका डेवलपमेंट के ऊपर, बच्चे के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसका जो ब्रेन है वो डेवलप क्या पता हो ना हो, या फिर क्या एक्सपीरियंस उस बच्चे ने गेन किया है उसके हिसाब से उसकी डेवलपमेंट रुक सकती है, या फिर वो क्या कह सकते हैं नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है बच्चे को। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई बच्चा है, वो 5 सेंटीमीटर टॉलर है, उसने 2 किलो वजन गेन किया, मतलब कि जिसके इसके अंदर बेसिकली हम नंबर के बारे में बात कर सकते हैं कि नंबर से हम बता सकते हैं कि बच्चे के अंदर कितनी ग्रोथ हुई है। पर डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, एक बच्चा है उसने सिर्फ अभी पोलाइटली बोल रहा है और वो दोस्त बना रहा है, तो हम उसके नेचर के बारे में बता सकते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में बता सकते हैं कि वो बच्चा कैसा है। नेक्स्ट बात आती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर क्या आ गया, PCSE, ठीक है, इससे हम याद रख लेंगे इसको, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ये चीज़ें किसके अंदर आती है, ये आती है डेवलपमेंट के अंडर। यानी कि फिजिकल के बारे में तो हमने बात करी ली, फिजिकल के अंदर क्या आ गया कि उसका हाइट, वेट, जो चीज़ बढ़ रही है उसको हम किस में डाल देते हैं, फिजिकल, ये एक एक्सपेक्ट आ गया। कोग्निटिव के अंदर उसके मेंटल के बारे में बात आ गई, भाई उसकी मेंटल अपब्रिंगिंग कितनी, मतलब कि डेवलपमेंट कितनी हुई है, डेवलपमेंट कितना हो रहा है। इमोशनल के अंदर कि उसका मानसिक संतुलन ठीक है या नहीं है, और सोशल वो कितना है, भाई उसका बिहेवियर कैसा है, किसके प्रति, हमारे बिहेवियर कैसा है हमारे सोसाइटी के साथ, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आ जाता है, ये सब आ जाता है डेवलपमेंट के अंदर। जैसे ये तो हमने बात कर ली कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के PCSE। जैसे कोई बच्चा है, ये इसकी क्या हो रही है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है, यानी कि उसकी हाइट इंक्रीज। अब जैसे बच्चे ने कहा, ये सारे के अंदर सारे क्या होते हैं, सिमिलर होता है कि भाई बच्चा ऐसे ही ग्रोथ करेगा, बट अगर
इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से क्या है उसकी मेंटल जो वो होती है वो चेंज हो सकती है टाइम के साथ। और अगर एनसीईआरटी के हिसाब देखें तो हमारे पास क्या होती है, 3 तरह के ही क्या होते हैं डेवलपमेंट के अंदर चीज़ें आती है, जिसके अंदर फिजिकल, कोग्निटिव और सोशियो इमोशनल, मतलब कि ये जो 2 चीज़ें उनको एक के अंदर ही एनसीईआरटी मानती है, ठीक है। यानी कि वो इमोशनली सोसाइटी के साथ कैसे कनेक्ट करता है उसको ही किस में डाल दिया गया है, डेवलपमेंट के अंदर डाल दिया गया। अब बात आती है कि इसकी स्टेज कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले क्या है, प्री नेटल स्टेज होती है, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है। तो इसको हम छोड़ सकते हैं, अगर पेपर में अगर पूछे तो बता सकते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कंसेप्शन टू बर्थ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ से ये जो पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, ये ऐसे पीरियड्स होते हैं जिसके बारे में हर बार क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि अगर इन्फेंसी की बात करें, यानी कि बच्चा जब माँ के पेट से बाहर आता है, यानी 0 से 2 साल तक, उसको हम कौन सा पीरियड बोलते हैं, इन्फेंसी पीरियड बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जब इसमें बच्चा बेसिकली क्या है, सेंस बेस्ड लर्निंग करता है। सेंस बेस्ड लर्निंग का मतलब कि वो जो भी चीज़ सेंस करता है उसके एनवायरनमेंट से, या कोई चीज़ देख रहा है, कोई चीज़ सूंघ रहा है, उस अकॉर्डिंग वो क्या करता है, बिहेव करता है, ठीक है। कोई चीज़ जैसे कि उसने कुछ देखी तो वो रंग के कलर के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, बिहेव कर सकता है। उसके रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस यानी कि कोई उसको टच कर रहा है तो वो क्या करेगा, जैसे कि उसने अपने रिफ्लेक्स से वो बताया, मतलब कि रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब ये हो गया, जैसे वो हर चीज़ रो धो के बताता है, भाई रोएगा हर चीज़ के अंदर, हंसेगा, बस 2 ही रिफ्लेक्स आएंगे उसके। उसके बाद क्या, अर्ली चाइल्डहुड, इसके बाद जब 2 से 6 साल का, इसको हम क्या बोलते हैं, प्ले स्टेज बोल सकते हैं। इसके अंदर इसकी लैंग्वेज डेवलप होती है और धीरे धीरे क्या है, इसकी क्यूरियोसिटी इंक्रीज होती है, यानी कि हर चीज़ को जानने की इच्छा बढ़ती जाती है इसकी, कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है, खेलता ज़्यादा है, लैंग्वेज उसकी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आता है लेटर चाइल्डहुड। इसके अंदर क्या है, ये लर्निंग स्टेज है, उसमें ये सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता। और साथ के साथ क्या है इसके अंदर पीयर ग्रुप इमर्ज, यानी कि वो लोग जो अपने जैसे 2 क्या कहते हैं बच्चे होते हैं उसके साथ घुल मिल के रहना स्टार्ट कर देते हैं। देन आता है सबसे इंपॉर्टेंट एज, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस। इसको हम एक अलग वीडियो के अंदर कवर करेंगे एडोलेसेंस को पूरा। बट मेन बात क्या है कि हमारे स्टेज कौन कौन सी डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो डेवलपमेंट यहाँ तक आते आते बच्चा क्या है, मैच्योर हो जाता है एडोलेसेंस तक। जब एडोलेसेंस का पीरियड खत्म होता है तो बच्चा मैच्योरिटी की स्टेज पे पहुँच जाता है। जैसे ये क्या है, कुछ स्टेजेज हैं, जैसे ये क्या है, धीरे धीरे बच्चा क्या है, चलना फिरना सीखता है। अर्ली बेबी डेवलपमेंट ऐसे होती है। एडोलेसेंस को पीरियड क्या है, 12 से लेके 19 साल तक जो भी पीरियड आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस पीरियड। और इस पे को 2 नाम और दिया गया है, प्यूबर्टी और मैच्योरिटी के एज। अब मेन बात क्या है कि जो अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बात की हमने और लेटर चाइल्डहुड के बारे में बात की है, इसके अंदर से क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। जैसे जो अर्ली चाइल्ड होता है वो क्या 2 से 6 के बीच में हमने ले रखा था, जैसे 2 से लेके 6 साल के बीच के अंदर। इसको क्या बोलते हैं, टॉय स्टेज बोलते हैं। पहली बात तो क्या है, टॉय स्टेज, यानी बच्चा टॉय से खेलना स्टार्ट करता है। इसके अलावा हम इसको स्कूल भेजना स्टार्ट करते हैं बच्चों को इसी 2 से 6 साल के बीच के अंदर। और उनकी क्वेश्चन और क्यूरियोसिटी इंक्रीज होती रहती है हर चीज़ को लेके, क्योंकि हर चीज़ उनके लिए क्या होती है, नई, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। और लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी क्या होता है उसके बीच में स्टार्ट हो जाता है। देन क्या, लेटर चाइल्डहुड, जो कि 6 से 11 साल के बीच में है। तो ये जो एज होती है ये थोड़ा सा क्या है, ये बच्चा शरारती होना स्टार्ट हो जाता है और अपने गैंग के अंदर, यानी कि अपने जैसे बच्चों के साथ घुल मिल के खेलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। लेटेंसी एज भी बोलते हैं उसको, एलिमेंट्री एज भी बोलते हैं, क्योंकि इसी के अंदर क्या है, स्कूलिंग जो क्या कहते हैं, एलिमेंट्री क्लास स्टार्ट कर देता है, ठीक है। यानी कि 5th से लेकर 10th तक, मतलब 8th तक वो अपने एलिमेंट्री क्लास को स्टार्ट कर देता है। देन क्या है, एडोलेसेंस पीरियड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, जो कि 12 से 19 साल तक, यानी कि सबसे पहले क्या है 2 से 6 और 6 से 11, ठीक है। 2 से 6, 6 से 11 और 11 या 12 से लेके 19 साल तक जो भी डेवलपमेंट है उसको क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस पीरियड बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर एक जो बात याद रखनी है कि इसका जो कंसेप्ट था वो दिया था स्टैनली हॉल ने। उन्होंने इस पीरियड को क्या बोला था, एडोलेसेंस को, पीरियड ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस। क्यों, क्योंकि इस पीरियड के अंदर क्या होता है, हार्मोन्स वगैरह बहुत ज़्यादा रिलीज, मतलब कि हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। और बॉडी के अंदर चेंजेस आता है तो बच्चों को क्या लगता है कि भाई उसका जो मेंटल स्टेट है वो क्या चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मेंटल चेंज शिफ्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे हार्मोन्स का मेन रोल होता है। तो एडोलेसेंस पीरियड को इसलिए इसमें क्या बोला, स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस, यानी कि इस एज में बच्चे ज़्यादातर क्या स्ट्रेस में रहते हैं, या फिर क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई गुंडागर्दी हो गया या कुछ है तो बच्चे अपने एनवायरनमेंट से सीखते ज़्यादा हैं। तो इस तरह का है, स्ट्रेस में भी रहते हैं, स्ट्रॉम में भी रहते हैं, अपने करियर को लेकर टेंशन में रहते हैं, या जो भी वट एवर जो भी सिचुएशन होती है उसको देखते देखते इसको क्या बोला गया है, पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके बाद क्या, इसको प्यूबर्टी स्टेज बोलते हैं, क्योंकि मैच्योरिटी की साइड क्या कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि इस स्टेज के बाद मैच्योरिटी आ जाती है। हमारी बॉडी के अंदर रैपिड ग्रोथ होती है, साथ के साथ क्या होती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी भी इस एज में स्टार्ट हो जाती है। इमोशनली इनस्टेबल और आइडेंटिटी क्राइसिस यानी कि हमें पता नहीं होता कि हम
हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्यों हमें इस एज में क्या किसी के साथ की ज़रूरत होती है कि जो हमें समझा सके बता सके, या हमारे जैसे कोई जॉब करनी है, कौन सा कोर्स लेना है, तो ये सब का सब किस एज में आता है, ये सब आ जाता है एडोलसेंस। इसलिए क्या है इसको आइडेंटिटी क्राइसिस बोलते हैं और स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम के बारे में बोलते हैं, क्योंकि इस एज में सबसे ज़्यादा क्या है गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और इमोशनली अनस्टेबल होता है क्योंकि हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं, तो क्या कई बार जैसे लव अफेयर्स हो गए, इनको नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है, तो इन चीज़ों में फंस के वो क्या इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं, घर वालों से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब भी क्या है डेवलपमेंट की स्टेज के अंदर आता है, जो कि क्या है अडल्ट या एडोलसेंट। एरिक एरिक्सन ने इसको क्या बोला था, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन स्टेट, यानी कि वो खुद को पहचान नहीं पाते, आइडेंटिटी क्या है उनकी और रोल क्या है, आगे क्या करना है कैसे करना है, इस एज में उनको पता नहीं होता। अब इंपॉर्टेंस क्या है कि इस एज के अंदर ही वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एडजस्टमेंट करना, हर कोई बच्चा है वो इस एज में सीखता है कि आगे जाके उसको कैसे एडजस्ट करना है, उसके पास जो भी रिसोर्स है उसको कैसे यूज़ करना है और आगे उसका एम क्या है। अब एरिया ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या है, अब हमने जैसे PCSC पढ़ा था, PCSC के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या एरिया ऑफ डेवलपमेंट के अंडर आ जाता है, जैसे कि फिजिकल की डेवलपमेंट के अंदर हमारा क्या क्या डेवलप हो रहा है, जैसे फिजिकल ग्रोथ हो रही है, हमारा मेंटल ग्रोथ हो रही है जिसके अंदर हम थिंकिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें ठीक मतलब कि करते हैं। उसके अलावा हम दोस्त बनाते हैं, सोसाइटी के अंदर मतलब कि रहना स्टार्ट करते हैं। इमोशनली हम कैसा फील कर रहे हैं, क्या हम समझ रहे हैं, ये भी क्या है इसी स्टेज के अंदर आ जाती है। मोरल क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ गलत है, ये भी क्या डेवलपमेंट का पार्ट है, और हम क्या बोल रहे हैं और वर्ड को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, ये भी क्या है डेवलपमेंट का पार्ट आ जाता है। देन के इसके कुछ कैसे कैसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, यानी कि अगर ये फैक्टर कौन से होते हैं जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हो गया हेरिडेटरी फैक्टर ही हो गया। हेरिडेटरी फैक्टर क्या होता है, जो हमारे पेरेंट्स से मिलता है, ठीक है। अगर पेरेंट्स के जीन के अंदर कोई भी गड़बड़ी है तो वो आगे जाके क्या है बच्चे के अंदर साफ दिख सकती है, या फिर जब जीन्स पास ऑन होते हैं तो अगर क्रोमोसोम का नंबर या कुछ भी क्या है दिक्कत माँ के पेट में आती है, तो वो चांसेस क्या है कि बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट पेट से भी रुक सकता है, ठीक है। यानी ट्रेड रिसीव्ड फ्रॉम द पेरेंट्स थ्रू द जीन, जो जीन्स के थ्रू जो पेरेंट्स के ट्रेड्स मिलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। वैसे हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर, ठीक है। मतलब जो करेक्टर का ट्रांसमिशन हो रहा है पेरेंट्स से और बच्चे के बीच में, उसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हम क्या देखते हैं कि बच्चे की हाइट अपने माँ बाप पे ज़्यादा डिपेंड करती है, तो किसी के अगर मदर और फादर क्या है हाइट में अच्छे खासे ऊंचे हैं तो उसकी हाइट भी क्या होती है लगभग ऊंची होती है। तो मेनली जो हाइट, वेट, स्किन कलर, आई कलर, ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, हमारी फैमिली से। यानी मेनली फादर मदर का रोल भी होता है, पर कई बार क्या देखा गया है कि हाइट किसी मम्मी पापा कम है तो बच्चे की कई बार हाइट बढ़ जाती है, फिर कई बच्चे मम्मी पापा ऊंचे हैं तो बच्चे की हाइट छोटी रह जाती है। वो सब क्या होता है हेरिडिटरी होता है कि उनके फैमिली ट्री में क्या चलता है। सेकंड क्या है कि कंट्रोल मैचुरेशन स्पीड एंड फिजिकल एबिलिटी, यानी कि अगर हेरिडिटी के मतलब से क्या है ये मैचुरेशन को कंट्रोल करता है और फिजिकल एबिलिटी को मतलब कि उसकी फिजिकल एबिलिटी को भी कंट्रोल करता है हेरिडिटी। जैसे कि कोई 12 हो जाता है तो उसका बच्चा भी यूजुअली, यहाँ पे क्या लिखा है यूजुअली लिखा हुआ है, तो यानी कि श्योरिटी नहीं है कि उसका चाइल्ड हो, बट लगभग चांस ये रहता है कि उसका बच्चा जो होगा वो कैसा होगा, टॉल होगा। सेकंड क्या है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो हमें एनवायरनमेंट से मिलते रहते हैं, ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स। तो इसके अंदर क्या होगा, मदर की हेल्थ कैसे रही है प्रेगनेंसी के टाइम पे, मदर क्या खा रही है, क्या पी रही है, कैसे रह रही है, क्या इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है उसको, तो वो सब का सब क्या है डिपेंड क्या मतलब कि फैक्टर अफेक्ट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को। अगर उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिला है, अच्छा खाना मिला है, तो बच्चा जो होएगा वो बिल्कुल हेल्दी होएगा। एनवायरनमेंट, हेल्थ, और जैसे उसने एक्सरसाइज वगैरह कैसी करी है, तो जो भी हेल्थ मदर की प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर ने अपना टेक केयर किया है उस हिसाब से क्या है उसको जो बच्चा है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। न्यूट्रिशन कैसे पहले लिया है और बच्चे के बाद डिजीज और डिसेबल कोई मदर कोई बीमारी तो नहीं थी, ये सब चीज़ को अफेक्ट करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को। अगर माँ को कोई बीमारी है तो कितने चांसेस है कि मतलब कि बच्चे के अंदर भी वो बीमारी पास ऑन होने के पूरे चांसेस रहते हैं। हेल्दी जो चिल्ड्रन होते हैं वो क्या ग्रो फास्ट एंड डेवलप बेटर स्किल। अगर जो बच्चा हेल्दी जन्म हुआ है तो उसके स्किल से भी बेटर, ये तो नॉर्मल सी बात है कि ये क्या वाइस वर्सा होती है कि जो बच्चा अगर अच्छी ग्रोथ ले रहा है तो उसकी जो स्किल्स भी क्या होंगी, अच्छी होंगी। देन कहते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर कि वो किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। अगर उसका जो सराउंडिंग है वो अच्छा है तो नॉर्मल सी बात है कि वो जो बच्चा होएगा उसकी जो क्या कहते हैं उसकी डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। और सराउंडिंग अंदर क्या है, जैसे घर का एनवायरनमेंट कैसा है, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, और नेबरहुड कौन सी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। होम एनवायरनमेंट में उनको केयर मिल रहा है, लव मिल रहा है, सफाई कितनी है। यानी कि अगर इसके अपोजिट में हम ले लें कि अगर उसको प्यार नहीं मिल रहा, मतलब केयर नहीं मिल रहा, हेट मिल रहा है,
लव नहीं मिल रहा और उसका जो रूम वगैरह टाइडी है और ज़्यादा साफ़ नहीं है, तो क्या नेगेटिव थिंकिंग और उसके डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या है बिल्कुल चेंज आना स्टार्ट होता है, उसकी थिंकिंग बिल्कुल चेंज होती है सोसाइटी को लेके भी। स्कूल है, स्कूल के टीचिंग स्टाफ है या फैसिलिटी कैसी मिल रही है, अगर टीचिंग उसकी अच्छी नहीं है तो टीचिंग अच्छी नहीं है तो बच्चा कैसे चिड़चिड़ा रहेगा, ना उसको नॉलेज मिलेगी, और जैसा इन्वायरमेंट होएगा वैसे ही बच्चा क्या है आगे जाके सोसाइटी के अंदर काम करेगा। नेबर और सोसाइटी का बहुत फ़र्क पड़ता है कि वहाँ पे अगर ऐसे बच्चे हैं, जैसे अगर मान लो कि वहाँ पे बच्चों को बोलने का नहीं सिखाया जा रहा, वहाँ पे गुंडागर्दी ज़्यादा है या कुछ भी कैसे भी बात कर रहे हैं, तो बच्चा भी उसी से सीखेगा कि हाँ भी मैं भी ऐसे बोल सकता हूँ, मैं भी ऐसे रह सकता हूँ। तो ये अगर आगे जाके कोई अच्छी सोसाइटी में जाएगा तो सोसाइटी में ख़राब ही काम करेगा, क्योंकि उसकी जो परवरिश है वो कहाँ हुई है, नेबरहुड, जो मतलब कि अच्छे नेबरहुड में उसकी परवरिश नहीं हुई है। यानी अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट है तो डेवलपमेंट अच्छी होगी, और नेगेटिव है तो डेवलपमेंट क्या डिले हो जाएगी या फिर अच्छी डेवलपमेंट नहीं हो सकती उसकी, क्योंकि उसका एनवायरमेंटल फैक्टर ही क्या था, ख़राब था। अगेन आगे क्या आ गया, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर आ गया। सोशियो मतलब कि सोशल और इकोनॉमिक, यानी पैसे की बात है। अगर किसी फैमिली पर अच्छा सोशल स्टेटस है और अच्छे पैसे हैं तो वो क्या उसके न्यूट्रिशन पे लगाएगा, अच्छे खाने पीने, कपड़े और जितने भी चीज़ें हैं उसको बेटर इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा। बेटर इम्यूनिटी से क्या होएगा कि बच्चा की डेवलपमेंट अच्छी होगी, जो भी चीज़ चाहिए तो उसको मिल जाएगी, तो उससे क्या है उसकी डेवलपमेंट तो नॉर्मल सी बात अच्छी होगी। अगर दूसरी बात देखें कि कोई बच्चा है उसको ना तो खाने को मिल रहा, ना पीने को मिल रहा, ना उनके घर की कंडीशन अच्छी है, तो बच्चे की डेवलपमेंट है क्या है वो माल न्यूट्रिशन है, खाने को नहीं मिल रहा, तो उसमें क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन की कमी। मेल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन की कमी, और उसकी ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगेन अगला क्या आ गया, न्यूट्रिशन आ गया। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या, अच्छी क्वालिटी का फूड और क्वांटिटी में कितना मिल रहा है। अगर उसको अच्छी क्वालिटी का फूड नहीं मिल रहा तो नॉर्मल सी बात है कि उसकी हेल्थ, न्यूट्रिशन का वैसे क्या मतलब होता है, न्यूट्रिशन का मतलब यही होता है कि हम ये जितने भी हम फूड वगैरह खाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो कैसे हो रहा है। मेन काम तो न्यूट्रिशन का यही है कि हमारा ब्रेन जो मास्टर है, जो हमारा CPU है, तो वो कैसे काम करेगा। अगर उसको अच्छा खाना ही नहीं मिल रहा तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, और अच्छे से काम नहीं ले पाएगा तो वो बेटर डिसीजन नहीं ले पाएगा। बेटर डिसीजन अगर वो नहीं ले पा रहा तो इससे क्या ग्रोथ बच्चे की रुकेगी ही रुकेगी, क्योंकि ब्रेन क्या कर पा रहा है, उसको वो फूड नहीं मिल रहा जो उसकी ज़रूरत है, यानी उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। अगर उसको क्या है पुअर न्यूट्रिशन मिलता है, यानी कि उसकी ग्रोथ कैसे हो जाएगी, स्टंटेड। स्टंटेड का मतलब रुक जाएगी, और इम्यूनिटी भी क्या हो जाएगी लो। यानी न्यूट्रिशन हमें वैसे बेसिकली प्रोवाइड क्या करवाता है, इम्यूनिटी। जो फल वगैरह हम खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है, इम्यूनिटी, तो ये नहीं मिलेगी। अगर फिजिकल एक्टिविटी है, बच्चा अगर सब कुछ मिल रहा है लेकिन अगर वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करे, यानी कि उसके पास अच्छे पैसे हैं, अच्छे खा पी रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर उसकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, बिल्कुल नहीं है, या वो एक्सरसाइज भी नहीं करा, तो उसकी जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्यों, क्योंकि एक्टिविटी करने से क्या होएगा, हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स वगैरह हैं, बॉडी का जो शेप है वो सब किससे आता है, फिजिकल एक्टिविटी से। तो जैसे हमारी बोन्स, मसल्स, ब्रेन का फंक्शन, इनको भी क्या चाहिए, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। बोन्स को बड़ा होने के लिए क्या होता है, स्ट्रेच करना पड़ता है। तो धीरे धीरे अगर वो बच्चा नहीं करता तो उससे क्या होएगा, उसकी फिजिकल एक्टिविटी लेग के कारण उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। एक्सरसाइज से क्या है, वीकनेस, और मेन बात क्या है, एक्सरसाइज का तो क्या होता है, इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है। क्यों इम्यूनिटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हमें क्या लगती है, प्रॉपर भूख लगती है। अगर हमें प्रॉपर भूख लगेगी तो इससे क्या होएगा, हमें भूख लगे तो हम खाना खाएंगे, खाना खाने से हमारे बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, न्यूट्रिशन जा रहा है। लेकिन अगर हम घर बैठे हैं तो हम मेनली क्या है, फास्ट फूड ही खाएंगे। फास्ट फूड खाएंगे तो बॉडी के अंदर क्या बढ़ेगा, फैट, और फैट बढ़ेगा तो उसका क्या है, मोटापा आएगा, मोटापा क्या करेगा, बीमार। तो इससे क्या उसकी फिजिकल एक्टिविटी रुक जाएगी, फिर फिजिकल हेल्थ या डेवलपमेंट रुक जाता है। देन क्या है, इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर में भाई लव, केयर, वो सारा कुछ अगर उसको अच्छा मिल रहा है तो वो क्या करेगा, अच्छे से ग्रोथ करेगा। अगर नहीं कर पा रहा तो जैसे कि अगर जैसे कोई पेरेंट्स है वो हमेशा अपने बच्चे को डांटते रहते हैं, अगर डांटते हैं तो उसके जो क्या कहते हैं, बच्चे के मन में क्या रहेगी कि मेरी मम्मी मेरे लिए हर वक्त मेरे को डांटते थे, पापा हर वक्त डांटते रहते हैं, तो उससे क्या होएगा, वो सारा टाइम नेगेटिव सोच में जाएगा। नेगेटिव सोच में जाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस और सोशल स्किल है वो क्या हो जाएगा, टाइम से ख़राब हो जाएगा। लेकिन कोई बच्चा है, उसके माँ बाप सही हैं, तो वो क्या हमेशा खेल कूद में ज़्यादा ध्यान देगा, यानी उसके डिसीजन के अंदर अगर पेरेंट्स ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, डिसीजन के अंदर कोई भी पेरेंट्स अगर इन्वॉल्व होता है तो बच्चे का जो ग्रोथ होता है, जो चाइल्ड की ग्रोथ है वो कैसी रहती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट वो बहुत अच्छी रहती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, बच्चा अच्छे डिसीजन ले पा रहा है और माँ बाप उसको गाइड कर पा रहे हैं, तो उससे क्या उसका बढ़िया डेवलपमेंट होता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, तो सबसे पहले हमने ग्रोथ और डेवलप, पहले हमने ग्रोथ की बात करी, ठीक है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको हमने क्या बोला, ग्रोथ बोला। जिसके अंदर साइज, वेट और हाइट के बारे में हमने सबसे पहले बात करी। जैसे बच्चा वॉर्म से टॉम के साइड जाता है, यानी कि उसको हम क्या बोला, डेवलपमेंट बोला था। जैसे ये बच्चा है, इसका हाइट कितनी है, वेट कितना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं,
ग्रोथ बोलते हैं। और ये कब आके रुक जाता है, ये मेन चीज़ क्या है कि मैच्योरिटी तक आके ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। और इसको हम किस टर्म में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर, किलोग्राम और एज के अंदर करते हैं, ठीक है। देन क्या मैच्योरिटी क्या होती है, मैच्योरिटी होती है मेन काम है अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर, जो कि टाइम टू टाइम धीरे धीरे क्या है अनफोल्ड होता रहता है, यानी कि एक बच्चा कब तक मैच्योर हो जाता है, 25 साल तक मैच्योर हो जाता है, ठीक है। और ये क्या है, जो गर्ल्स होती हैं वो जल्दी मैच्योर होती हैं बॉयज़ नाम से। और एक और डेफिनेशन क्या है, बायोलॉजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, जो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है उसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन। मैच्योरेशन के बाद हमने क्या बोला, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, ओवरऑल जो ग्रोथ होती है, जो वॉर्म से टॉम तक चलती है उसको हमने क्या बोला, डेवलपमेंट। जो इसका फॉर्मूला क्या है, GML, यानी कि ग्रोथ, मैच्योरेशन और लर्निंग, ठीक है। डेवलपमेंट कैसा है, ब्रॉड टर्म, और ग्रोथ कैसा है, एक नैरो टर्म है, यानी कि डेवलपमेंट के अंदर क्या जाता है, ग्रोथ आ जाता है, ठीक है। इसके जैसे कि स्मॉल चाइल्ड पहले क्लोज कर लेगा फिर स्टैंड करना, और ये प्रोग्रेसिव क्या है, रैंडम नहीं होती, ये क्या है धीरे धीरे स्टेप वाइज मैनर में चलती रहती है। नेचर की बात कर लिए, दोनों नेचर का होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, और ये क्या है पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देन क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मेन तो वही हो गया कि इसको हम काउंट कर सकते हैं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते पर कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन इसको हम फील भी कर सकते हैं। काउंट के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको फील भी कर सकते हैं। ये मैच्योरिटी तक स्टॉप हो जाता है, लेकिन ये क्या हमारे वॉर्म से टॉम तक चलता रहता है। और ये क्या है, हमारे लर्निंग से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हम चाहे कुछ सीखें चाहे ना सीखें, ग्रोथ अपने आप होती रहता है। लेकिन इससे क्या है, डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है, जो हमने फैक्टर पढ़े थे। मेन जो सेक्टर है डेवलपमेंट के वो कौन से हैं, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल और इमोशनल। यानी हम डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे किस किस एरिया में डेवलपमेंट होता है, हमारे फिजिकल हेल्थ में, ब्रेन, कोग्निटिव में, सोशल और इमोशनल, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या स्टेजेस कौन कौन से, प्रीनेटल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। तो सबसे पहले जो टॉय स्टेज है, प्री स्कूल एज है, क्वेश्चन है, सेल्फ सेंटर्ड है, ये सब किसके अंदर होता है, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर। और जो गैंग एज है, लेटेंसी है और एलिमेंट्री एज है, वो किसके अंदर होता है, लिटिल चाइल्डहुड के अंदर। उसके बाद ये एडोलेसेंस के बारे में हमने बात करी, जिसको क्या बोला गया है, प्रेडोस्ट्रोम एंड स्ट्रेस, और इसी के अंदर मैच्योरिटी आती है। और इसके अंदर क्या है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। किसने बोला था, ये एरिक्सन ने। फिर क्या है, कौन कौन से एरिया ये हमने बात कर ली। उसके बाद फैक्टर हमने पहला हेरिडिटी हो गया, देन क्या हो गया, बायोलॉजिकल फैक्टर, थर्ड एनवायरमेंटल फैक्टर, फोर्थ सोशियो इकोनॉमिक, फिर न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटी, और लास्ट क्या था, इमोशनल फैक्टर। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, जिसके अंदर से कम एक क्वेश्चन पक्का रिपीट होता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट ज़रूर करें।